हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए cos ए और साइन सी cos सी। सबसे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता दें कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ होता है पी बी सी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कॉसेक। तो साइन थीटा कितना हुआ पी अपान एच, कॉस थीटा बी अपान एच, थीटा भी लगा दो। और साइन थीटा पी अपान एच, कॉस थीटा बी अपान एच, टेन थीटा पी अपान बी, कॉट थीटा बी अपान पी, सेक थीटा एच अपान बी और कॉस थीटा एच अपान पी। तो देखिए साइन थीटा कितना होगा पी अपान एच, कॉस थीटा बी अपान एच, टेन थीटा पी अपान बी। अब इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है अपोजिट, टेन का अपोजिट कॉट। कॉट कितना हो जाएगा बी अपान पी, कॉस का सेक एच अपान बी, साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा एच अपान पी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ए बी सी राइट एंगल एट बी और ए बी कस टू 24, बी सी कस टू 7। ए सी फाइंड आउट करनी है पहले। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 24 प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49 कितना हो गया 625। ए सी स्क्वायर ए सी का कितना हो जाएगा अंडर रूट 625। ए सी का 25 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है साइन ए। फर्स्ट साइन ए, ये रहा ए एंगल, इसमें एंगल ए ले रहे हैं, साइन ए फाइंड आउट करना है तो इसके अपोजिट वाली साइड बी सी, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये भी क्या होगा बेस। तो साइन ए इक्वल्स टू कितना होगा पी अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन ए के लिए क्या होगा बी सी अपान ए सी। तो बी सी कितना 7 अपान 25 साइन ए। दूसरा फाइंड आउट करना है कॉस ए। कॉस ए कितना होगा बी अपान एच,
बेस अपान हाइपोटेन्यूज। और कॉज ए के लिए बेस क्या होगा 24 ए बी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा ए सी 24/25। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें फाइंड आउट करना है आपको साइन सी और काज सी। तो साइन सी देखिए, साइन सी पी अपान एच। अब इसके लिए साइन सी लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, ए बी अपान ए सी 24/25। काज सी के लिए पहले काज सी बी अपान एच लिखेंगे। अब काज सी के लिए बेस क्या होगा, काज सी ये ले रहे हैं तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये, बी सी अपान ए सी प्लस टू 7/25। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ नोट करने वाली चीज ये है कि जब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और जब ये वाला एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, जो एंगल लेंगे, जो फाइंड आउट करते हैं इसके लिए वैल्यू, तो वो क्या होता है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और इसके पास वाला क्या होता है बेस होता है। ये वाला लेंगे तो उसके लिए बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये होगा, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर लिया जाता है। ये तो 90 डिग्री होता ही होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, इन फिगर 8.13 फाइंड 10 की कॉट आर। फाइंड 10 की और कॉट आर, 10 पी माइनस कॉट आर। फिगर देखिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, 13 ना बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्यू आर फाइंड आउट करें। पाइथागोरस देखिए, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, 13 का 169, 144 प्लस क्यू आर, 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो गया √25, क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। नाउ 10 पी, 10 पी कितना होगा पी अपान बी। अब 10 पी ये वाला ले रहे हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो गया, यानी क्यू आर अपान पी क्यू प्लस टू 5/12।
कॉट और कॉट। हाँ, जब ये वाला एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। कॉट आर कितना होगा, बी अपान सी। बी अपान सी बेस, इसके लिए बेस कितना हो गया, क्यू आर अपान परपेंडिकुलर। इस वाले के लिए बेस ये परपेंडिकुलर ये। अब टेन पी निकाला, टेन पी के लिए बेस पी क्यू, बेस पी क्यू टेन पी निकालेंगे तो इसके लिए सॉरी परपेंडिकुलर ये हो गया क्यू आर और बेस पी क्यू। अब कॉट आर के लिए कॉट आर के लिए बेस क्यू आर, क्यू आर परपेंडिकुलर पी क्यू, सही 5/12। अब टेन पी माइनस कॉट आर 5/12। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें ये देखिए कि जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। जब ये एंगल लेंगे, आर निकालेंगे, आर की फाइंड आउट करेंगे तो कॉट आर के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये। बस ये चीज नोट करने लायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, सॉरी फाइंड कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन। कॉज ए और टेन ये फाइंड आउट करना। तो देखिए साइन ए इक्वल्स टू 3/4, पी अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा, बी सी अपान ए सी। बी सी कितना है, 3/4, सॉरी हाइपोटेन्यूज 4 है। नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
4 का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी सी 3 का स्क्वायर 16 प्लस 2 ए बी स्क्वायर प्लस 9 16 माइनस 9 प्लस 2 ए बी स्क्वायर 7 प्लस 2 ए बी स्क्वायर तो ए बी प्लस 2 अंडर रूट 7 तो कितना आ गया ये अंडर रूट 7। अब क्या फाइंड आउट करना है कॉज ए कितना हो जाएगा बी अपॉन एच कॉज ए बी बेस ठीक है बेस कितना है ए बी अंडर रूट 7 ए कॉज ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा ए सी प्लस 2 दूसरा 10 है कितना होगा पी अपॉन बी परपेंडिकुलर 10 ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी अपॉन बी बेस ए बी प्लस 2 बी सी कितना है 3 अपॉन देखिए जब हमने एंगल ए लिया है तो उसके लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बी सी परपेंडिकुलर बेस ए बी हाइपोटेन्यूज हो ही रहता है सबके लिए बेस कॉज ए कितना है रूट 7 अपॉन 4 10 ए 3 अपॉन रूट 7 नोट कर लीजिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A equals to 8 find sin A sec A 15 cot A equals to 8 find sin A and sec A sin A और sec A फाइंड आउट करना है। देखिए 15 cot A equals to 8 क्या आगे हुए हैं ना 15 cot A equals to 8 तो cot A equals to कितना हो जाएगा 8 अपॉन 15 काट कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर डायग्राम बनाते हैं ए बी और सी इसमें कॉट ए के लिए बेस इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो गया ये क्या हो गया बेस बेस कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी 15 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर 15 का 225 प्लस 64 289 ए सी स्क्वायर। ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 289 ए सी इक्वल टू 70। ए सी कितना आ गया 17 आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यू हैव टू फाइंड आउट साइन। साइन ए इक्वल टू कितना होता है पी अपॉन एच। अब इसके लिए साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 15 अपॉन 17 से के cos का अपोजिट होता है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी से ए हाइपोटेन्यूज ए सी और बेस ए बी इक्वल टू 17 अपॉन 8। Now check out 15 upon 17, 17 upon 8. Answer is right. ये आंसर रहा। इस वाले एंगल के जब ये फाइंड आउट करेंगे तो इसके अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा बेस। इसमें पूरे में साइन है और सेक है मतलब एक ही रेशियो फाइंड आउट किए हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। बस इतना ध्यान रखिए ये तो 90 राइट एंगल दैट बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec theta equals to 13 upon 12। sec theta equal to 13 upon 12। Find out all the trigonometric ratios या all the trigonometric ratios। sec theta दे रखा है आपको, sin theta cos theta tan theta cos theta cos theta फाइंड आउट करना है। ठीक है देखिए पहले sec theta equals to 13 upon 12 डायग्राम बनाते हैं। ये हमने थीटा लिया ए बी सी और sec थीटा 13 अपॉन 12। sec थीटा क्या होता है एच अपॉन बी। तो हाइपोटेन्यूज 13 बेस 12 परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। थीटा के अपोजिट सी के अपोजिट ए बी परपेंडिकुलर होगा। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ए बी स्क्वायर 12 का होता है 144। 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा इसमें से 169 में 144 सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 25 टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो ये कितना आ गया 5। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 5 अपॉन 13
cos थीटा इक्वल्स टू बी अपान एच बेस बी सी अपान ए सी इक्वल्स टू 12 अपान 30 टेन थीटा इक्वल्स टू बी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस 5 अपान 12 cot थीटा इक्वल्स टू बी अपान सी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर बी अपान बी सी लिखना है बी अपान बी सी 5 अपान 12 बी सी अपान इक्वल टू 12 अपान 5 सेक थीटा दे ही रखा है cos थीटा फाइंड आउट एच अपान सी ए सी अपान ए बी हो गए और ये सेक थीटा दे ही रखा है 13 अपान 12। चलिए नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा ये समझ लीजिए इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 A and B are acute angles such that cos A equals to cos B so that A equal to B 6 angle A and angle B are acute and cos A equal to cos इस बार भी आप लेंगे आप नहीं ले सकते क्योंकि ये 90 डिग्री होगा और क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। देखिए एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 इज एक्यूट एंगल और एंगल 90 डिग्री का होता है राइट एंगल बोलते हैं। एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 ऑब्ट्यूज एंगल और एंगल 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 360 कितना बोलेंगे एक्यूट एंगल ही होगा सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा नहीं नहीं ऑब्ट्यूज नहीं होगा एंगल याद नहीं आ रहा है चलो थोड़ी देर में बताते हैं। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है cos A equals to cos B। तो cos A ये वाला cos A कितना हो जाएगा इस वाले एंगल के लिए cos A कितना होगा B अपान एच। देखिए B अपान एच cos A के लिए इसके लिए बेस कितना होगा ए सी और ये क्या होगा बी सी ए सी अपान बी सी हाइपोटेन्यूज कितना है
ए बेस बेस इस एंगल के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो कितना होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ए सी अपान ए कॉस बी, कॉस बी इसके लिए, कॉस बी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस है क्या, बी अपान एच। अब इसके इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कितना, बी सी अपान ए बी, बी सी अपान, और गिवन क्या है आपको, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस बी, तो यानी बी सी अपान ए बी इक्वल टू बी सी अपान ए बी से भी कट जाएगा, तो इम्प्लाइड द इससे काट दो, ए सी इक्वल टू बी सी, इम्प्लाइड दैट ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। कन्वर्सली इज आल्सो ट्रू इफ बी इक्वल्स टू सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, देन AC will be equal to BC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी इसका उल्टा भी सही होता है, तो AC इक्वल्स टू BC, तो B इक्वल्स टू C हो जाएगा भाई, AC इक्वल्स टू BC आ गया, ये साइड इसके इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल B इक्वल्स टू एंगल ये हो जाएगा, अब B इक्वल्स टू C हो गया, अब B इक्वल्स टू C, तो ये C नहीं, AC का अपोजिट एंगल B, BC का अपोजिट एंगल A, और इसको एंगल A इक्वल्स टू एंगल B भी, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, नोट करिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन 7 है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, then find out वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। सेकेंड है, फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा, डायग्राम बनाते हैं, इसको थीटा लेते हैं और ए बी सी, कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, बी अपान सी, बेस अपान परपेंडिकुलर है, बी सी अपान ए बी, थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ये परपेंडिकुलर है, और कितनी आएगी, बराबर 7/8, 7/8 है, तो ए बी 8, बी सी 7, तो ए सी बाई पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी
8 का स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 130, 9 4 3 4 6 10 और 1 11, ए सी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 130। अब फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, पी अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, 8 अपान थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये भी होगा, 8 अपान कितना आया था 1/3, 8 अपान अंडर 1 माइनस 8 अपान अंडर 1/3, 1 प्लस कॉस थीटा वैल्यू कितनी होगी, बी अपान एच बेस अपान हाइपोटेन्यूज, 7 अपान 1 माइनस 7 अपान 1। अब देखिए आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। और कोस आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 130 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 इसका स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 164 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा ये, 113 माइनस 64 अपॉन फिर 113 माइनस 49 अपॉन, अब यहाँ से 130 में से 64 जाएंगे, 134 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, 49, और यहाँ कितना बचा 64, 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 64 अपॉन 113 बराबर 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, 49 अपॉन 113 हो जाएगा इंटू 113 अपॉन 64, इससे ये कट गया, 49 अपॉन 64। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा,
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा होगा बी अपान थ्री, बी अपान थ्री, 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49/64, वो भी इतना ही आ गया। ठीक है, कितना था ये 7 यानी बी अपान सी का स्क्वायर था। तो चलिए इसका बी अपान पी यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। कॉट स्क्वायर थीटा बी अपान पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/64। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहा। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या था ये पी अपान एच, पी अपान एच, तो कितना आ गया ये पी परपेंडिकुलर ए बी अपान ए बी अपान ए सी और कॉस थीटा कितना था ये आपका बी अपान एच, बी बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपान ए बी। इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये रही, सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप की और इसकी ये यहाँ पे पुटअप की। फिर क्या किया हमने ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे ये वाली आ जाती है अप्लाई कर, इससे और आसान हो। 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का स्क्वायर कर दिया, ये कितना आ गया 1 माइनस 64/113, फिर 1 माइनस 49/113 आ गया। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा ये आ, इसमें डायरेक्ट चाहो इससे इसे काट दो या फिर इसको उल्टा करके काटो, आएगा उतना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आर ना। ये बताना है कि ये 3 cot a equals to 4 है, तो ये बताइए इक्वल है या नहीं। अब देखिए 3 cot a equals to 4 ये आपको दिया गया है, तो cot a equals to 4 अपान 3 हो गया। अब cot a कितना होता है b अपान p परपेंडिकुलर अपान, सॉरी b अपान b बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 4। अब इस वाले एंगल के लिए ये लेना है कॉट ए, तो कितना बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, ये परपेंडिकुलर इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और बेस 4, हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, ए सी का टू कितना आ गया अंडर रूट 25, ए सी का टू 5। ठीक है, ए सी का टू 5 हो गया। अब साइन ए कॉज ए टेन ए फाइंड आउट कर लीजिए। साइन ए, साइन ए कितना होगा इसमें साइन ए
पी अपान एच, पी अपान एच परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर बी सी अपान बी सी कितना है 3 अपान, ये हमने निकाला 5 और काज कितना बी अपान एच। अब इस वाले एंगल के लिए बेस कितना ए अपान ए सी प्लस टू 4 अपान 5 टेन ए कितना हो जाएगा बी अपान बी, बी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस बी सी अपान बी प्लस टू 3 अपान 4। अब इसमें हम क्या प्रूव करना है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। चेक करना है तो हम एल एच एस लेके चलेंगे। एल एच एस कितनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी 3 अपान 4 इसका स्क्वायर अपान 1 प्लस 3 अपान 4 स्क्वायर कर दिया कितना आया 1 प्लस 3 दिया 9 अपान 16 अपान 1 प्लस सॉरी ऊपर माइनस है और नीचे प्लस 9 अपान 16 एलसीएम ले लो 16 बन जा 16 कितना हो जाएगा 16 बन जा 16 माइनस 9 अपान 16 और बटे 16 प्लस 9 अपान 16। अब यहाँ पे 16 से 9 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 7 अपान 16 अपान 25 अपान 16 बराबर 7 अपान 16 इंटू 16 अपान 25 इसी को करेगा 7 अपान 25। ठीक है ये आपका आ गया एल एच एस। अब आर एच एस काज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर काज ए की वैल्यू कितनी है 4 अपान 5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 16 अपान 5 25 माइनस 9 अपान 16 में से 9 गया कितना आ गया 7 अपान 25। तो क्या लिखोगे यस ये भी 725 है भी 725 तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब इसमें क्या है यस आर नो दे तो कहना यस। ठीक है इक्वल है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल दैट बी एंड इज tan a equals to 1/√3 देन इवैल्यूएट sin a cos c प्लस cos a sin c और cos a cos c sin a sin c। ठीक है तो ऐसा देखिए गिवन क्या है tan a equals to 1/√3 और equals to कितना होगा p अपान b परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू tan a के लिए परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए बी तो बी सी अपान ए बी बी सी अपान ए बी हो गया यानी
वन, और ये वन हो गया, ये √3। नाउ भाई पाइथागोरस थ्योरम। AC² = AB² प्लस BC²। ये भी कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 + 3। तो AC कितना हो जाएगा अंदर, 4। तो AC = 2। नाउ जब AC = 2 आ गया, तो चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं sin A cos C माइनस cos A sin C। तो sin A की वैल्यू है, ये तो 2 आ गया। sin A की वैल्यू कितना है, ये वाला ही sin A P/H sin A के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज तो कितना, 1/2 इंटू cos C। इसके लिए cos C कितना हुआ, cos कितना होता है, B/H, और इसके लिए बेस √3/2 माइनस cos A, ये वाला एंगल लेंगे, cos A कितना है, B/H, cos A B/H। इसको हो सकता है आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो, तो चलो उसमें साइड्स के उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो साइन ए वाला P/H, इसके लिए परपेंडिकुलर ये रहा BC/AC, BC/AC cos C। इसके लिए कितना होता है, B/H, इस वाले एंगल के लिए बेस ये BC/AC माइनस cos A के लिए कितना होगा, B/H, cos A के लिए B/H, बेस अपान हाइट हाइपोटेन्यूज, तो cos A B/H, बेस कितना है, BC/AC इंटू साइन C के लिए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB/AC। चलिए BC कितना है, √3। साइन A के लिए साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज √3/2 BC माइनस देखिए कितना बन रहा है, BC cos A कितना हुआ, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और इसके लिए बेस कितना होगा, AB/BC √3 माइनस 1/4 2/4 1/2, सॉरी प्लस का साइन कितना, ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 4/4 बना गया। सेकंड फाइंड आउट करते हैं, cos A cos C sin A sin C। देखिए cos A
इस वाले के लिए cos कितना है b अपान h, कितना b अपान h, इसके लिए cos a, इसके लिए a के लिए बेस होगा ए बी अपान ए सी इंटू cos c के लिए बेस बी सी और हाइपोटेनस ए सी, इसमें साइन कॉस है, ये माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज बी सी अपान ए सी इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज ए बी अपान ए सी। तो ए बी कितना 1/2 इंटू बी सी √3/2 माइनस बी सी √3/2 इंटू ए बी 1/2, तो कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई और इसकी कितनी आ गई है 1 आ गई। बस थोड़ा ध्यान ये रखना, यही की चीज़ कंफ्यूजिंग है कि जब साइन ए लेंगे तब ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर होगा। अब का सी वाला लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Sin P, cos P and tan P. Sin P, cos P और tan P, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फिर देखिए, हमने Q पे 90 डिग्री है, PQ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। QR हमने x ले लिया, QR कितना लिया x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दी QR की, तो PR प्लस x इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, PR स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो PR 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर क्या होता है, कैसे करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 25 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, इसको 25 को इधर ले आइए राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और इसको ले जाइए राइट हैंड साइड में 50x को, तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50x। अब ये 600 इक्वल्स टू 50x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50। अब ये 0 0 कटा और 5 बन जा 5 5 बन जा 5 और 5 टू या 10 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, पी आर 25 में से 12 घटा दोगे तो पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब साइन पी फाइंड आउट करना है, तो देखिए साइन पी कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन पी ये वाला एंगल लेंगे, साइन पी कितना हुआ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। चलो यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ भी पी यहाँ भी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 12/13 कॉज पी, कॉज पी निकालेंगे कितना हुआ बी अपान एच,
बेस अपान हाइपोटेन्यूज, पी क्यू अपान पी आर। पी क्यू कितना है 5/30। टेन पी कितना हो जाएगा, पी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस, क्यू आर अपान पी। 12/5। आंसर चेक करते हैं। साइन पी 12/30, कॉस पी 5/30, टेन पी 12/5। चलिए ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है 11। इसको ऐसे ही समझ लिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कैसा होगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये साइन रेशियो वाली टेबल में 10 की वैल्यू 1060 की वैल्यू √3 भी आती है। √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 आएगी, तो वो ज़्यादा ही होती है। अच्छा, सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक ए इक्वल्स टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये ट्रू है। कॉज ए इज द abbreviation used for the cosecant of angle A, cos A। ये false होगा। cot A is the product of cot A and A, false। sin theta equals to 4/3 for some angle theta, false। ठीक है, तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। और जो भी समझ नहीं आया हो उसको कमेंट में दीजिएगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे।